बेंगलुरु के चामराजपेट इलाके के इस मैदान को लेकर उठा विवाद अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, क्योंकि कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने कर्नाटका हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और अब कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल अगस्त के पहले हफ्ते में बीबीएमपी ने ये कहा था कि ये मैदान रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, जिसके बाद कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने बीबीएमपी के इस आदेश को कर्नाटका हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के सामने चुनौती दी और 25 अगस्त को सिंगल बेंच ने इंटरिम ऑर्डर पास किया और कहा कि इस मैदान को लेकर फिलहाल स्टेटस को मेंटेन किया जाए, लेकिन इस मैदान में साल में 2 बार रमज़ान की ईद और बकर ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय को ईद नमाज पढ़ने की इजाज़त है और साथ ही 26 जनवरी और 15 अगस्त को यहाँ पर सरकार तिरंगा फहरा सकती है, लेकिन बाकी दिनों में यहाँ पर सिर्फ ये मैदान खेल कूद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके बाद 26 अगस्त को कर्नाटका सरकार ने कर्नाटका हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज किया और फिर 26 अगस्त को कर्नाटका हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने इंटरिम ऑर्डर में बदलाव करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर स्टेटस को जो है वो मेंटेन रखा जाए, लेकिन सरकार का कहना है कि कई संगठनों ने उन्हें लेटर भेजी है और कहा है कि वो इस मैदान में गणेश चतुर्थी मनाना चाहते हैं। ये निर्णय जो है सरकार अब ले कि वहाँ पर उन्हें इजाज़त दी जाती है धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर या नहीं, लेकिन सरकार को यह अधिकार 31 अगस्त से एक लिमिटेड पीरियड तक होगा, यानी कि 1 हफ्ता या 10 दिन तक सरकार ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वहाँ पर परमिशन दे सकती है। यह तय सरकार को करना है, लेकिन अब कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये मैदान जो है सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन का है और उसके बाद 1964 में जो है कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी और कहा था कि ये मैदान जो है ये कर्नाटका वक्फ बोर्ड का है। फिर 1974 में कर्नाटका का जो सर्वे डिपार्टमेंट है, लैंड सर्वे डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपने रिकॉर्ड में मेंशन किया था कि ये मैदान जो है ये प्ले ग्राउंड है, यानी कि खेल का मैदान है। और उसके बाद हमने देखा इस साल की शुरुआत में कुछ हिंदू संगठनों ने बीबीएमपी से ये जानकारी मांगी कि इस मैदान का मालिकाना हक किसके पास है। हालांकि पहले बीबीएमपी ने कहा कि यह हक वक्फ बोर्ड के पास है क्योंकि मैदान वक्फ बोर्ड का है, लेकिन बाद में बीबीएमपी के जॉइंट कमिश्नर ने कहा कि ये मैदान रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। तो और इसी के बाद जो है लगातार कई हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि इस मैदान पे वो 31 तारीख को गणेश चतुर्थी मनाना चाहते हैं और सरकार इसकी इजाज़त दे। और इसी को लेकर अब जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है वक्फ बोर्ड ने। उनका कहना है कि यहाँ पर इस मैदान पर फैसले लेने का हक वक्फ बोर्ड का है, ना कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। हालात को देखते हुए इस मैदान को अब सुरक्षा छावनी में बदल दिया गया है, पूरे मैदान को बैरिकेड कर दिया गया है, 24 घंटों पुलिस को तैनात किया गया है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने थे ऐसे में पुलिस कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। हालांकि आसपास के इलाके के बच्चे आज भी यहाँ पर क्रिकेट खेलने आते हैं, लेकिन बाकी यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। पुलिस 24 घंटे यहाँ पर रहती है, क्योंकि लगातार जो है हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर इजाज़त दी जाए गणेश चतुर्थी मनाने की, क्योंकि अब ये मैदान जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये मैदान उनका है। ऐसे में हालात को देखते हुए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है और कल जब सुनवाई होती है क्या इंटरिम ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ मॉडिफिकेशन करता है या फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि पूरे मामले की सुनवाई के बाद ही फैसला सुनाती है। ये देखना अब दिलचस्प होगा कि अब कर्नाटका सरकार भी क्या करती है, क्योंकि कर्नाटका सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है कि यहाँ पर गणेश चतुर्थी मनाने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं, क्योंकि अभी भी मामला है सुप्रीम कोर्ट में है और कर्नाटका सरकार अभी नज़र बनाए रखे हुए है सुप्रीम कोर्ट पर कि वहाँ से क्या फ़ैसला आता है। और अब जो है आज
29 तारीख है, कल 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो और 21 तारीख को गणेश चतुर्थी है। तो देखना ये होगा कि कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कोई फैसला लेती है या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करती है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।